बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7B इसका क्वेश्चन नंबर 3। It is given that y is directly proportional to x to the power n. Write down the value of n when y meter square is the area of square of length x meter. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? पहले तो वो कह रहा है कि y is directly proportional to x की पावर n। तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाए y is equal to k x की पावर n और k आपका क्या है? k is a constant। अच्छा, अब हमने क्या करना है? फर्स्ट पार्ट के वो कहता है n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और साथ दिया हुआ है कि जी y मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ। अच्छा, आपके पास ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स जो है इक्वल होती हैं, उसकी लेंथ जो दी हुई है वो x मीटर दी हुई है। x मीटर ये है, x मीटर आपकी ये है, क्योंकि चारों लेंथ जो है वो सेम होती है तो चारों x मीटर के इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर का हम वॉल्यूम अपना एरिया जो लेते हैं तो एरिया का फार्मूला होता है जी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी एक साइड को आपने दूसरी साइड से क्योंकि चारों साइड जो आपकी सेम होती हैं, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाता है। अच्छा, अब देखिए साइड आपकी x है तो इसका मतलब x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। और एरिया को उसने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है? y से, तो इसका मतलब y मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये इसकी यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि आपका एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर यूनिट में आता है तो स्क्वायर मीटर में आ गया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि जी के एक्स स्क्वायर के एक्स की पावर n इज इक्वल टू वाई। इस तरह भी हम इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर जो है वो मेरी 1 है। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जो उसने कंडीशन दी हुई थी उसके मुताबिक इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 में मैं पुट करूँगा तो मेरे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए के आपका, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ बाकी वैल्यू देखेंगे तो आपके पास ये x की पावर n है और ये x की पावर 2 है, बेस सेम है, x जो है बेस है। जब बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो भी हमेशा आपस में जो है वो इक्वल होती है, तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ जाती है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, अब सेकंड पार्ट के लिए रिलेशन आपके पास सेम वही है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, तो y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n और यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं कि जी के एक्स की पावर n जो है दैट इज इक्वल टू y। वही आपके पास, इसको इक्वेशन 1 लिख लें या इसको इक्वेशन 2 लिख लें। ठीक है, अगेन। अच्छा, अब उसने क्या दिया हुआ है? y सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर, यानी एक क्यूब है। क्यूब किसको कहते हैं? जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल लेंथ की हो, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों सेम हो। तो अब यहाँ जो है ये क्यूब मैंने शो की हुई है, इसकी जो लेंथ जो है वो ये भी x सेंटीमीटर है, ये वाली जो है ये भी x सेंटीमीटर है और ये वाली जो है ये भी x सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों जो है वो x सेंटीमीटर है। और क्यूब का जब हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो आपके पास L की पावर 3 होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब तीनों क्योंकि लेंथ जो है सेम है तो फिर क्या करते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो L क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, वॉल्यूम को उसने y से रिप्रेजेंट किया हुआ और सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका यूनिट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम को मैं y लिख लेता हूँ और अब इसको निकालेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो x की पावर 3 जो है वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको मैं जो है वो इक्वेशन 2 के अंदर मैं पुट करता हूँ। जब मैंने इक्वेशन 2 के अंदर पुट की तो यहाँ से मेरे पास के एक्स की पावर n डेट विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 3। अगेन के कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करें। x जो है वो बेस है, जब बेस आपके इक्वल है तो इसका मतलब आपकी जो पावर्स है वो भी आपकी इक्वल होंगी, तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।